स्टूडेंट्स, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित 2 वीडियोस देख चुके हैं और उन 2 वीडियोस में हमने ये पढ़ा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित साक्ष्य कौन कौन से हैं। 3 प्रकार के साक्ष्य करे हमने। पहला साक्ष्य तो किया हमने जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उससे संबंधित साक्ष्य। दूसरा अप्राकृतिक या अप्रत्यक्ष साक्ष्य जिसमें घनत्व, दबाव एवं तीसरा था तापमान। घनत्व से हमें ये जानकारी मिली, घनत्व जो साक्ष्य था उससे जानकारी मिली कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें ऊपरी परतों में तो हमको प्रारंभिक परतों में तो 2.7 मिलता है जो घनत्व है, लेकिन आंतरिक भाग को मिलाते हुए जो संपूर्ण पृथ्वी है उसका जो औसत घनत्व है वह 5.5 निकाला गया। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी ऊपर से नीचे जाने पे घनत्व बढ़ना चाहिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व काफी अधिक, लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। एक तो बात यह पता चली। दूसरा, चूंकि पृथ्वी जो है बिल्कुल संतुलित रूप से घूर्णन करती है, इस कारण पृथ्वी की जो सकेंद्रीय परतों के रूप में घनत्व बढ़ना चाहिए ऊपर से नीचे जाने पे। दबाव से का जो साक्ष्य है उसमें वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला। पहले तो ये मानते थे कि जो पृथ्वी ऊपर से नीचे सकेंद्रीय परतों में जो दबाव बढ़ता जाता है उसके कारण चट्टाने नीचे की ओर जाने पे उनका घनत्व बढ़ता है। फिर इसको जब एक्सपेरिमेंटली लैब के अंदर टेस्ट किया गया तो ये पता चला कि ऐसा नहीं है कि घनत्व हम जितना दबाव बढ़ाते जाएंगे घनत्व उतना बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी एक सीमा है, कुछ ही मात्रा में हम घनत्व को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो घनत्व को दबाव के कारण ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः यह निष्कर्ष निकला कि जितने भी नीचे जाने पे परतों में सकेंद्रीय परतों के रूप में घनत्व बढ़ता है वह इसलिए बढ़ता है क्योंकि नीचे जाने पे, सतह से नीचे जाने पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स हैं या जो संघटक पदार्थ है, उनके जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वे भारी पाए जाते हैं। जैसे ऊपर सिलिका, एल्यूमिनियम जैसे हल्के और नीचे जाने पे निकल, कोबाल्ट ऐसे भारी तत्व पाए जाते हैं। यहाँ तक होने के बाद तो तीसरा साक्ष्य फिर हमने किया वो प्रत्यक्ष साक्ष्य किए, प्राकृतिक साक्ष्य जो ज्वालामुखी और भूकंप। भूकंप जो हमने किया उसमें भूकंप क्रिया को हमने एक ओवरव्यू देखा कि अधिकेंद्र किसे कहते हैं, भूकंप मूल किसे कहते हैं, कौन कौन से प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं। तो आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वहां पर हम पढ़ेंगे कि तरंगे जो है वे 3 प्रकार की हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उनके चारित्रिक लक्षण क्या है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं चारित्रिक लक्षणों के आधार पर हम बाद में ये ज्ञात करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कि चारित्रिक लक्षण किसके, भूकंपीय तरंगों के। तो पहली जो प्रकार की तरंग है वह है पी तरंग। जो पी तरंग है इसे प्राइमरी तरंग, प्राथमिक तरंग, प्रधान तरंग या पुष्ट वेव भी कहा जाता है। क्यों ऐसा इनके नाम है ये हम अभी पढ़ेंगे जब पता चलता जाएगा हमको। लेकिन जो प्राइमरी या पी तरंग या प्राइमरी तरंग है वे, उनका गुण जो है वह ध्वनि की तरंग के समान है। वे ध्वनि की तरंग के समान होता है। अब ध्वनि की तरंग कैसी होती है? ध्वनि की तरंग को अगर आप देखेंगे तो ध्वनि की जो तरंग है वह इस प्रकार की होती है। ये मान लीजिए हमारी तरंग की दिशा है, तरंग गति की दिशा है, ये तरंग है और ये माध्यम है जिस माध्यम से उनकी तरंग चल रही है। तो जो ध्वनि तरंग होती है या जो पी तरंग है भूकंपीय, उसका लक्षण ये होता है कि उसमें पाए जाने वाले जो माध्यम के कण हैं वे जो हमारी तरंग है उसकी दिशा में ही आगे पीछे गति करते हैं और इसीलिए ऐसी तरंग पाई जाती है कि पदार्थ के कण जो है पहले तो पास आते हैं फिर बाद में दूर हो जाते हैं। तो वायु में भी ऐसा ही होता है, जब ध्वनि की तरंग उसमें से निकलती है, वायु एक माध्यम है और मैं जैसे बोल रहा हूँ तो ध्वनि की तरंग वायु में से आप तक पहुँच रही है, लेकिन ये जो कण है जो माध्यम के वो पास आते हैं और दूर होते हैं। ऐसा ही तब होता है जब ये हम पी तरंगे माध्यम में से गति करते हैं। दूसरी बात क्या है कि इनकी जो तीव्रता है यह माध्यम पर निर्भर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी तीव्रता माध्यम पर निर्भर करती है। मतलब जितना सघन माध्यम होगा उतनी इनकी गति बढ़ती जाएगी और तरल पदार्थ होगा तो इनकी गति कम हो जाएगी। तो ये जो गुण है ये हमको बहुत हेल्पफुल रहेगा जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इससे कुछ इन्फ्लुएंसेस या हम कुछ बातें निकालेंगे।
औसत गति इस तरंग की 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये सबसे तेज तरंग है और ये तीनों तरंग जो है हमारी पी, एस और एल, इनमें सबसे तेज तरंग है और पृथ्वी के प्रत्येक भाग में गति करती है। पृथ्वी के प्रत्येक भाग में गति करने से तात्पर्य हमारा यह है कि वह पृथ्वी की सतह पर भी गति करती है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगभग संपूर्ण पृथ्वी के आंतरिक और सतही भाग में इसकी गति पाई जाती है। किसकी? पी तरंग की। इसमें कुछ चीजें, कहीं कुछ भाग है इनमें नहीं पहुंचती हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी में गति करती है। अपने जो यहाँ मान लीजिए अधिकेंद्र है, इससे जो इसका प्रतिध्रुवस्थ स्थान होता है, एंटीपोडल जो लोकेशन होती है, मान लीजिए यहाँ से भूकंप की तरंग ने ओरिजिनेट किया और यह जो अपने एंटीपोडल जो पोजीशन है जिसके ठीक ऑपोजिट होती है, ठीक विपरीत होती है ग्लोब पर, वहाँ ये 21 मिनट में पहुंच जाती है। तो काफी फास्ट तरंग है, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इसीलिए जब हल्का भूकंपीय झटका होता है और प्राथमिक तरंग हमारे नीचे से कब निकल जाती है, बिल्डिंग के नीचे से हमारे जो धरातल है उसकी सतह से कब निकल जाती है पता भी नहीं चलता, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। एस तरंग, इसके बाद जो दूसरी तरंग है वो एस तरंग है और एस तरंग ये सेकेंडरी वेव, एस से लिया गया है ये शब्द। इसे द्वितीयक तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राथमिक तरंग के बाद ये आती है। इसे अनुप्रस्थ कहते हैं, ट्रांसवर्स कहते हैं, शीयर कहते हैं, शेक कहते हैं। मैं भी बताएंगा क्यों, बताता हूँ भी आपको। ये इसका लेकिन इनका जो लक्षण है वह प्रकाश की तरंग के समान है। जैसे प्रकाश की तरंग की गति होती है वैसे ही इनकी गति पाई जाती है। अब ये डायग्राम बना हुआ है इसके लिए, ये वाला, ये इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे ये तरंग की गति की दिशा है, ये वाली, ये तरंग इस दिशा में चल रही है, ये माध्यम है। तो जो माध्यम के कण है वह जो तरंग है उसके लंब कोण पर या उसके सम कोण पर ऊपर नीचे, आड़ी तिरछी, इस तरह से गति करते हैं और माध्यम के जो कण ऊपर नीचे हिलते हैं उसमें कैसा था, आगे पीछे हिल रहे थे। तो ये तरंग महसूस ज्यादा होती है, जो हमारे मकान के नीचे से निकल रही है तो उसको ऊपर नीचे उसकी नींव को पूरा हिला देती है, तो इसलिए इसकी महसूस इसकी तुलना में ज्यादा होती है, जबकि इसकी गति कम होती है। इसकी गति पाई जाती है 3.3 से 7.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। द्वितीयक तरंग अनुप्रस्थ इसीलिए कहते हैं, आपको समझाया ना, अनुप्रस्थ मतलब इसके जो कण अनुप्रस्थ होते हैं तो शियर या शेक यानी हिलाने वाली तरंग कहा जाता है। यह तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है। यह इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चारित्रिक लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यह तरल पदार्थ से नहीं गुजरती है। और यही हम आगे इसको यूज करेंगे, इन्फ्रेंस निकालने वैज्ञानिकों ने यूज किया कि किस तरह से ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना देती है। अधिक खतरनाक है क्योंकि सारे कण ऊपर नीचे हिलते हैं, आड़े टेढ़े हिलते हैं, पूरी सतह को हिला देती है, तो ये महसूस ज्यादा होती है। प्राथमिक कंपन महसूस नहीं होता पी तरंग वाला, लेकिन द्वितीय प्राथमिक कंपन काफी महसूस होता है। ठीक है। इसका जो तीसरी तरंग है जिसको कि हम धरातलीय तरंग कहते हैं, इसको हम सतही तरंगे भी कहते हैं, सरफेस वेव्स कहा जाता है इनको, सरफेस वेव्स, एल वेव्स, लॉन्ग वेव्स भी कहा जाता है क्योंकि इनका आयाम ज्यादा होता है, ज्यादा आयाम होता है। जब से निकलती है, जब आती है, अगर मान लो भूकंप तेज है तो पूरी सड़क को उघाड़ देती है। और ऐसी तरंग होती है जो कि केवल धरातल पर चलती है, ऊपरी सतह में चलती है, इसके लक्षण है, इसीलिए इसको धरातलीय तरंग या सरफेस वेव्स कहा जाता है। सबसे धीमी होती है, धीमी होने के बाद भी इससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है, सबसे खतरनाक, सबसे नुकसानदायक होती है। सबसे ज्यादा नुकसान किससे पहुंचता है? एल वेव से पहुंचता है। सबसे विध्वंसात्मक ये होती है, सेकंड ये होती है और फर्स्ट ये होती है। सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। इनको लो वेव्स, रेलिक वेव्स कहा जाता है। तरल व जलीय भाग से भी होकर गुजर जाती है। तो ये जो तरंगे हैं ये 3 प्रमुख प्रकार की तरंगे हैं जिनको कि हमने 1909 में पोलकोवो में एशिया माइनर में भूकंप आया, वहां से इनके बारे में पता चला और अध्ययन किया गया। इनके अलावा ये तो 3 प्रमुख हैं, कुछ उप तरंगे भी हैं। पी तरंग की 2 प्रकार है, एस तरंग की 2 और प्रकार है, वो हम कल पढ़ेंगे उस चैप्टर में। लेकिन इन 3 प्रमुख तरंगों से बहुत सारी बातें पता चलती हैं। अगर अब हम देखें कि इसका अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो जो भूकंपीय तरंगे हैं, अगर हम अर्थक्वेक वेव्स को देखें, भूकंपीय तरंगे प्रमुखतः 2 प्रकार की कर सकते हैं हम तरंगे। एक तो कहलाती है बॉडी वेव्स
और एक कहलाती है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स का मतलब हुआ शारीरिक कह दें उनको बॉडी वेव्स, और एक होती है धरातलीय या सरफेस वेव्स, धरातलीय तरंगे। तो बॉडी वेव्स के अंदर दो आती है, एस और एल, पी और एस, ये बॉडी वेव्स है, और धरातलीय में एल आती है। बॉडी वेव्स का मतलब ऐसी तरंगे जो पृथ्वी के आंतरिक शरीर या आंतरिक भाग में प्रवेश कर जाती हैं, ये दोनों है पी और एस। और सरफेस वेव या धरातलीय वेव है जो सतह पर प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार हमने आज प्रमुखतः तीनों प्रकार की तरंगों के चारित्रिक लक्षण देखे। अब इसी के आधार पर हम आगे ये देखेंगे कैसे हम आंतरिक संरचना के बारे में याद कर पाते हैं। पी और एस के कुछ उप प्रकार भी हैं, वो हम कल देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर क्लियर हुआ होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।